अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, मैं ठीक हूँ। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं बस आप बच्चों की। अच्छा जी, सबसे पहले तो बेटा इंट्रोड्यूस करवाइए अपने आप को कि कौन है आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और इस इंटरव्यू का क्या मकसद है हमारे। सर, मेरा नाम मुजीबुर रहमान है। मैं हाला मटियारी से बिलोंग करता हूँ और इस इंटरव्यू का मकसद ये है कि मैंने 95 स्कोर किया है एनईडी अटेम्प्ट सेकंड फेज में। इसलिए मैं इस इंटरव्यू में बैठा हूँ। माशाल्लाह, 95 आउट ऑफ 100 स्कोर करना। 5 सवाल कहाँ गलत कर दी मुझे? सर, तो इंग्लिश में गलत हो गए। वो हम्म। रिवाइज कर रहा था मैं, उसमें गलत कर दिया मैंने, याद है मेरे को दोनों। और फिजिक्स में अच्छा, एक गलत किया है और केमिस्ट्री में दो गलत किए हैं। यानी कि मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25। 25 है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चा तुम्हें। अल्लाह ताला तुम्हें आगे भी इसी तरह से कामयाब कर ले। अच्छा, हाँ, मटियारी से आपने बताया आप बिलोंग करते हैं, तो जी मटियारी जी में मेरे बेटे आपका क्या बचपना, आपकी तालीम सारी मटियारी से है या आपने जी तालीम जी। कहीं और से हासिल करी? हाला से हूँ मैं। हाला उसके अच्छा, हाला मतलब से बेट हैं। साइड। हाँ, बटिया डिस्ट्रिक्ट है हमारा। ओके, आप मटियारी डिस्ट्रिक्ट यानी कि हाला से बिलोंग करते हैं। बोर्ड कौन सा था जी आपका जी। मुजीब, कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक और इंटर किया? हैदराबाद बोर्ड। हैदराबाद बोर्ड। हैदराबाद बोर्ड से आपने किया है, वेरी गुड। और हैदराबाद बोर्ड में मैट्रिक कौन से स्कूल से रहा आपका? एमजी गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल आला व्यू। सर, ये हमारे अच्छा, मखदूम के वहाँ पे है। मखदूम गुलाम हैदर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल। सही। तो आपने गवर्नमेंट स्कूल से माशाल्लाह से तालीम हासिल मेरी करी है। और कॉलेज कौन सा मेरी था बेटा आपका? कॉलेज एस आई डिग्री बॉयज कॉलेज, वो भी गवर्नमेंट है। अच्छा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह से गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद आप एनईडी के सफर तक पहुंचे हो। क्या परसेंटेज थी मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में? सर, मेरी मैट्रिक में 79.45 थी। एंड फर्स्ट ईयर ओके, में गुड। मेरी 76.91 थी। 76.91 थी, यानी कि जी अगर जी अभी हम आपका एग्रीगेट निकालें तो तकरीबन 87 88 एग्रीगेट बन रहा होगा। जी जी। 87.764 है। 87.764 एग्रीगेट बन रहा है माशाल्लाह से। जी। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर तो आपको सारी फील्ड्स तकरीबन एलिजिबल हो जाएंगी। कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो एनईडी में? सर, मेरी टॉप प्रायोरिटी में कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर गुड। सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। मतलब टेक फील्ड मेरी प्रायोरिटी में है। और सेकेंडरी सही। में मैंने इलेक्ट्रिकल भी रखा हुआ है, जो सर बिलाल अच्छा, से इंस्पायर इलेक्ट्रिकल भी रखा हुआ होकर। सर है, बिलाल वेरी से गुड इंस्पायर सर। होकर मैंने रखा है। बहुत अच्छी बात है सर, बिलाल से इंस्पायर होकर आपने इलेक्ट्रिकल भी रखी हुई है। चलो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे यार, अल्लाह ताला जिस राह पे आपको लेके जाए उस राह पे आपके लिए कामयाबी लिखी हुई हो। 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए, क्या ये पहला एंट्री टेस्ट दिया था आपने या इससे पहले भी कहीं एंट्री टेस्ट दे चुके हो मुझे? सर, मैंने 3 यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया है और 4 टेस्ट हुए मेरे, जो एनईडी के 2 अटेम्प्ट हो गए ना। मैंने नेट सही 2 है। दिया था कराची में। एंड वेरी गुड। मेहरान का दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड एनईडी के दोनों मैंने दिए हैं। गुड। और इन सब में स्कोर्स पूछ सकता हूँ मैं आपके? जी जी। नेट 2 में मैंने 126 स्कोर किया था। एंड हम्म। मेरान में मैंने 82 स्कोर किया था। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में 82 एनईडी आउट ऑफ वाले में 100, गुड। 85 किया था फर्स्ट अच्छा, अटेम्प्ट में एनईडी वाले। एंड सेकंड में मैंने 95 किया। माशाल्लाह, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी 85 मार्क्स थे आपके और सेकंड अटेम्प्ट में तो आपने छक्का मार दिया। वेरी गुड सर, मेरा बेटा। मेजोरिटी मेरी इंग्लिश वीक थी ना, उसके लिए मेरे बहुत कम आ रहे थे। लेकिन मैंने सेकंड फेज में इंप्रूव किया और उसको सही किया है मैंने। चलो, गुड। यही तरीका होता है मेरे बेटा अपनी गलतियों को नोटिस करना और उन गलतियों के ऊपर वर्क ऑन करना, ताकि आपकी जो गलतियां हैं वो कल को आपकी मजबूती बन सके। और यही तरीका होता है अपने मार्क्स बढ़ाने का। यार, एक बात बताओ, आप बोल रहे हो आपने नस्ट का नेट टू भी दिया, आपने मेहरान का राउंड वन भी दिया, आपने एलईडी का राउंड वन राउंड टू भी दिया, तो ये सब तैयारी क्या अलग अलग जगहों से कर रहे थे? नहीं नहीं, आपके पेज से थी। और सर, हमारे कॉलेज में तो मतलब स्टडी नहीं होती है, अटेंडेंस वगैरह भी हम नहीं जाते उधर। और हम्म। मैंने आपके पूरे बैच से तैयारी की थी अगस्त से। और वो अगस्त से मैं करता आ रहा हूँ, तो वही चल रही है। गुड। तो बाकी इसका कोई मतलब यानी कि, इंस्टीट्यूट वगैरह मैंने कोई भी ज्वाइन नहीं किया हुआ। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि ये मैं सेफली कह सकता हूँ कि फिजिकोमेटिक्स अगर आप ज्वाइन करते हैं या कोई भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करता है, तो वो किसी एक यूनिवर्सिटी नहीं, वो जिस यूनिवर्सिटी का चाहे फिर टेस्ट दे सकता है जाके अपने पास। जी, आप कह सकते हैं सर।
चलो ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे, और बड़ी खुशी होती है आप जैसे अच्छे बच्चे देखे कि जो कि मल्टीपल अपनी ड्रीम्स हाँ लेके बैठे हुए होते हैं। अच्छा, अगर मैं एक सवाल करूं मुजीब आपसे, कि फॉर एग्जाम्पल नस्ट में भी पास हो गया, एनईडी भी पास हो गया, मेहरान भी पास हो गया, मुजीब कहाँ जाना पसंद करेगा इनमें से? सर, मैंने नस्ट का दिया था, लेकिन वो मेरे फाइनेंशियली मुझे वो नहीं लग रहा था नस्ट, तो मैंने उसके अटेम्प्ट छोड़ सही। दिया, नेट फोर भी मैंने। और मेहरान में मैंने हम्म। मैथमेटिक्स लिया हुआ है, लेकिन वो मैं अब अच्छा, छोड़ ले दूंगा चुके हो? क्योंकि ले चुका हूँ। और मैं सही। वो छोड़ दूंगा क्योंकि अब एनडीडी में जाना है मुझे। इंशाल्लाह ताला एनईडी में एडमिशन होगा आपका इंशाल्लाह ताला। चलो बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा ये तो। यार एक बात बताओ, बैच वन से आपने ज्वाइन किया, यानी कि अगस्त में आपने एडमिशन ले लिया होगा हमारे पास, ऐसे ही है? जी जी जी। किसके थ्रू पता चला था यार फिजिकोमेटिक्स कोई ऑनलाइन इदारा है? कैसे पता चला था आपको? सर, मेरे भाई ने पिछले साल आपकी एडमिशन ली थी, उसने उधर से पढ़ा हुआ था, उसने तैयारी की थी, फिर उसने मुझे बताया तो मैंने भी की उधर से। अच्छा, तो माशाल्लाह, यानी कि जनरेशनल आपके पास स्टडी साथ साथ चल रही है, भाई ने भी हमसे पढ़ा और उसके बाद अब आप भी हमारे पास आए। चलो अच्छी बात है। तो है कोई और छोटे मेरे बहन भाई मौजूद है? और मेरे दो सिस्टर्स हैं, वो भी आपसे ही लेंगे। इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हमें काबिल बनाए कि हम उनकी भी ख्वाबों को पूरा कर सकें। अच्छा बेटा, जी तो यार ये बताओ कि यार 95 का स्कोर करना, सिर्फ 5 मार्क्स कटे, वो तो खैर चलो मजाक की बात थी, मैंने स्टार्टिंग में पूछा कि कहाँ कट गए, क्यों कट गए, लेकिन 95 स्कोर करना अपने अंदर ही बहुत मुश्किल चीज है। ये कोई सुनने में तो चलो ऐसा लगता है यार 95 आउट ऑफ 100, लेकिन जो करने वाला होता है वो जानता है कि इसके पीछे कितनी रातें काली हुई होती हैं और कितनी मेहनतें लगी होती हैं। तो कैसे तुम प्रिपेयर करते थे, किस तरह की तुम्हारी स्टडी रूटीन होती थी, सुबह उठ के कौन से अंडे खा रहे थे जिससे 95 का स्कोर आया ही है? सर, मेरा अराउंड 10 to 12 आवर्स स्टडी था मेरा, मतलब अगस्त से ही मैं अच्छा ये कर माशाल्लाह। रहा था। और मेरी भाई की मोटिवेशन भी मेरे साथ थी, क्योंकि उसके अच्छे हम्म। मार्क्स नहीं आ रहे थे। और मैं उसी मोटिवेशन में चलता गया, 10 to 12 आवर्स में पढ़ता था, क्योंकि मुझे नेट में ही अच्छे मार्क्स आने थे, मैंने 150 प्लस टारगेट किया हुआ था। लेकिन उधर इंग्लिश बहुत मुश्किल थी जो मुझे नहीं समझ आई, तो मैं उसमें फिर गया। और उसके बाद मेरे पास मेरा था, और कंटिन्यूसली मैं यही 10 आवर्स का शेड्यूल लेके जा रहा था। अच्छा, इस 10 आवर्स कैजुअल में लाइव क्लासेस लेते थे कि रिकॉर्डिंग्स लेते थे? सर, मैंने फर्स्ट टाइम जो कोर्स पूरा हुआ था ना, वो मैंने कर लिया था। तो मैंने सेकंड टाइम से अपनी नोट्स और प्रैक्टिस को ज्यादा जोर दिया था, मैंने क्लासेस लेना छोड़ दिया। अच्छा, गुड फर्स्ट हो गया टाइम यार। को तो फर्स्ट कोर्स टाइम कितनी को दफा रिवाइज कर पाए थे हमारे साथ? सर, मैं तकरीबन 5 6 टाइम्स तो कर लिया होगा मैंने। 5 से 6 दफा कोर्स रिवीजन किया तुमने हमारे साथ, माशाल्लाह यार, मतलब बेहतरीन। मेरा ऐसा होता था, मैंने एक बार पढ़ लिया ना, फिर मैं एमसीक्यूज को हम्म। अपनी रिवीजन समझ लेता था। आप सही। पूरा चैप्टर चैप्टर देख लेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज लगाए, आपसे लग जाते हैं तो आप कर लेंगे, चैप्टर रिवाइज हो गया आपका वो। बस यही तो स्ट्रेटेजी यही है आपके पास, कि अगर आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप उस चैप्टर में पक्के हो चुके हो। नहीं कर पा रहे तो दोबारा जाके चैप्टर की रिकॉर्डिंग लो और दोबारा जाके चैप्टर समझो। चलो बहुत अच्छी ऐसे ही बात है होता है। मेरे बेटा ये तो। बिल्कुल ऐसे ही है आपके पास, और ऐसे ही करना पड़ता है। मार्क्स अच्छे चाहिए तो ऐसे ही करना पड़ता है, वरना देखो मेहनत नहीं करोगे तो मार्क्स कहाँ से आएंगे? लेक्चर्स और प्रैक्टिस ही मैं बोलता हूँ नेसेसरी है। अगर आप लेक्चर्स देखते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा आपसे, आप भूल जाओगे 1 घंटे का लेक्चर भी। आप प्रैक्टिस ही करो, बहुत जरूरी है। ये बात तो सच है मेरा बेटा कि प्रैक्टिस शीट्स करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो प्रैक्टिस शीट्स ही आपको आगे लेके जाती हैं। अच्छा, माशाल्लाह से बैच 1.0 में आपने हमें ज्वाइन किया, तो आपने तो बाकायदा पोर्टल के अंदर काफी सारी अपग्रेड्स भी होती हुई देखी होंगी, क्योंकि हमने आपको जो सबसे अच्छी चीज दी हुई है वो पोर्टल ही है जिसमें हमारा सब कुछ मौजूद होता है। पोर्टल में लाइव लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिस शीट्स हैं, टेस्ट होते थे बाई वीकली आपके पास, फिर एफएलपीस थे, उसके अलावा मैराथॉन्स थी, उसके अलावा फिर हम लोगों ने पोर्टल के अंदर ही आपके सब्जेक्ट डाउट्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे, सारे टीचर्स भी वहीं पे मौजूद थे जो डाउट सॉल्व करते थे, एडमिन इश्यूज भी पोर्टल पे चले गए थे। सबसे अच्छा फीचर तुम्हें कौन सा लगता था, और सबसे ज्यादा तुमने क्या यूज किया पोर्टल के ऊपर? सर, मतलब सारे बैलेंस्ड हैं, मैंने सब यूज किया हुआ है, सब्जेक्ट डाउट्स भी पूछे हैं, और मैंने एफएलपी टेस्ट भी दिए हुए हैं। सब मतलब मुझे बैलेंस ही लगते हैं, सारी चीजें जरूरी है आपके लिए करने के लिए। आप अगर ये टेस्ट में हाई स्कोर पोजीशन के अटैक में और उसकी करना चाहते हो, पोजीशन लेना चाहते हो, तो आपको सब बैलेंस करके सब कुछ यूज करना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टिल कोई तो चीज तुम्हें सबसे अच्छी लगती होगी जो तुम ज्यादातर यूज करते होगे।
ऐसा कुछ नहीं है, लेक्चर्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो सब चीजें करता हूँ उनसे। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ता, मैं चाहता हूँ कि जो पढ़ा हुआ है सब उठा लो, सबसे फायदा ले लो है। सब कर रहे हैं। जो बात है। टाइम देना क्योंकि पड़ता देखो, है, अब वो हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है, टाइम निकालना पड़ता है बेटा, टाइम दो। इस तरह से अगर कोई बच्चा बोले कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो सारा दिन में टाइम भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है अगर आपने किसी चीज का एम सर, बनाया है। मैंने एक मोटिवेशनल लाइन सुनी थी कि पढ़ने वाले को दूसरी चीजों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, ना कि पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ जाए। यस। आप दूसरी चीजों के लिए निकालो टाइम, पढ़ाई हो सारा दिन होगी। तो और वो उसी यहीं पे पे मैं तो चल बच्चे रहा मार हूँ। भी खाते हैं कुछ। ये जो तुमने बात बोली है, काफी सारे स्टूडेंट्स इस चीज से बड़े मार भी खाते हैं कि दूसरी चीजों के लिए उनके लिए बड़ा वक्त होता है, वो पढ़ाई के लिए टाइम निकाल रहे होते हैं तभी पीछे आगे रह जाते हैं। जैसे मैं हम्म। चलो गुड हो गया। अच्छा ये बताओ, तुमने माशाल्लाह से तुम बता रहे हो कि तुमने मल्टीपल टाइम्स कोर्स रिवाइज किया, तो ऑब्वियस ही बात है कि हर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग टीचर्स का फ्लेवर मिला था तुम्हें, तुम्हारे सबसे फेवरेट टीचर? सर, फेवरेट फिजिक्स में सर बिलाल जिया है। हम्म। एंड मैथ में मेरे सर आफ्ताब है। क्या एंड बात है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मैंने सर दोनों से पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री ही नहीं अच्छी लगती मुझे इतनी ज्यादा। तो दोनों ही मतलब बैलेंस्ड है, दोनों सही से पढ़ाते हैं, सब कॉन्सेप्ट आ जाता है। सर शेरार से मैंने सही इंटर सही पढ़ी हुई है, और सर साद वक़ा से मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ा हुआ है। एंड सही। इंग्लिश में सर एहतिशाम वैसे ही इतने अच्छे बंदे, काइंड पर्सन है। हम वैसे ही क्लास लेने जाते थे, पूरा मूड फ्रेश हो जाता हम्म। था। अच्छा, ये बात तो है सर शाम के बारे में कि उनकी क्लास वहां बैठ जाओ तो थकान भी दूर हो जाती है और कॉन्सेप्ट भी सारे बन जाते हैं आपके पास मजा बेहतरीन। आता है लेकिन। जो बात है, मजा आता है लेने में। हम भी अक्सर हमारे सामने टीचर जब क्लास ले रहे होते हैं, मैं भी कभी कभार बैठ जाता हूँ और देखता हूँ, सुनता हूँ बैठ के गौर से कि यार किस अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कितनी उसमें जाहिर सी बात है महजूज होते होते हैं बच्चे उससे। आपको भी खैर। अप्रिशिएट करते हैं, आपने इतने हाई स्टैंडर्ड वाले टीचर हमें दिए इतनी कम फीस में। हम किधर से भी इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर सकते हैं, तो पोजीशंस को देख सकते हैं, ले सकते हैं। हम भी अप्रिशिएट करते हैं आपको। थैंक यू सो मच। बस मेरे बेटे, हमारा जो मोटो है ना, हमारा जो समझ लो एम है, जिस तरह से तुम लोगों का एम होता है यूनिवर्सिटी में जाना, हमारा एम होता है तुम लोगों के लिए ये एम आसान बनाना। कि दो चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्वालिटी सबसे अच्छी दें और इतने कम पैसों में दे दें कि हर बच्चा पहुंच पाए। और यकीन जानो, तुमसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई कि यार एक गवर्नमेंट स्कूल से निकले, गवर्नमेंट कॉलेज से निकले। और जहां तक मैं बेहतर समझता हूँ, तुम भी जानते होगे इस बात को कि हाला के अंदर या मटियारी के अंदर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ऑफलाइन अपॉर्चुनिटीज है भी नहीं, इतनी ज्यादा चीजें होती भी नहीं है। तो हम लोगों ने कोशिश यही करी है अपनी कि हम वहां वहां तक पहुंच सके जहाँ पे बच्चे के पास फैसिलिटीज कम है। हम कोशिश हमारी पूरी है कि हम बड़े शहरों को टारगेट नहीं कर रहे, हम छोटी छोटी जगहों को, जिन लोगों ने जगहों के नाम भी नहीं सुने, तो हो सकता है यकीन जानो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो सुनेंगे ना जब तुम्हारी, वो पहली दफा हाला का नाम सुनेंगे कि हाला कोई जगह है। कुछ पंजाब के बच्चे, कुछ इसलिए सर खैबर मैं पख्तूनख्वा के बच्चे। इसलिए मैंने बोलो बोलो। मटियारी बाद में बताया था कि आप वो कनेक्ट कर सकें। जी। ऐसे ही है। तो इस तरह से आपके जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे बेटे हमारे, जिनके लिए हम लोग, हमारा काम ही उनके लिए, यकीन जानो हमारी दिन रात की मेहनत ही उन लोगों के लिए है। हम ये जो क्वालिटी सर जोड़ के बैठे होते हैं कि यार इंप्रूव करनी है और अच्छा लेके जानी है, सब कुछ देते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को, ये सिर्फ आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। और आप फायदा उठा रहे हो माशाल्लाह से, आप देखो, आप इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से और भी बच्चे हमारे पास आगे आते जाते हैं आएंगे, जो कि अपनी अ, उम्मीदों को, अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला साथ मिलके। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि बस हम उसको जितना पूरा कर सके, बच्चों के लिए जितनी मदद कर सके उतना हम कर पाए। बस उसके लिए आप लोगों की दुआओं की जरूर जरूरत होती है हम लोगों को। हमारी दुआएं आपके साथ है, हम भी अच्छा। फैलाते रहेंगे फील्ड को। इंशाल्लाह ताला। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, वालदेन को कैसे लगा जब 95 का स्कोर आया? वो भी प्राउड प्राउड मोमेंट है उनके लिए भी कि एक बच्चा है इतने छोटे शहर से। उनको भी पता नहीं था कि पोजीशन भी ले सकते हैं हमारे बच्चे, और हमने ले लिए। उनको भी प्राउड मोमेंट है उनके लिए। और उनका भी हार्ड वर्क है कि हमें टाइम दिया उन्होंने, हमें कोई मतलब बिजी नहीं रखा कि दूसरे कामों में। उनके लिए भी यही है। हम उनको भी सही अप्रिशिएट बात है। करते हैं कि उन्होंने हमें बेचने के लिए हमें बोला कि ले लो, हमने उन्होंने मना नहीं किया किसी चीज के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए। हर चीज में बोला कि जाओ जिधर भी जाना है तुम लोगों को। वालदेन जितनी कुर्बानियां देते हैं ना अपने बच्चों के लिए, वो चीज अगर बच्चे समझ जाएं और उसकी कुर्बानी का फल उनको देना शुरू कर दें, तो यकीन जानो वालदेन के लिए इससे ज्यादा बायसे फख्र कोई लम्हा ही नहीं होता। और आपने तो ये माशाल्लाह सब से अपने उनके वालदेन लिए का ही है। सर फख्र से ऊंचा कर दिया।
जी कोई जी। मिठाई विठाई ये ट्रीट ट्रीट दी उसके बाद पेरेंट्स को, कि नहीं दी? वालिदैन को कहीं खाना वाना खिलाने सर लेके गए? खिला ये रहे बताओ। हैं सर। सर दोस्तों को खिला रहे हैं, फैमिली को भी खिलाना है दोस्तों को अभी। नहीं? अम्मी अबू को लेके गए, नहीं लेके फैमिली जा रहे, दोस्तों को? वो 24 को बर्थडे है ना मेरी, उस पे मैंने लंच अरेंज किया हुआ है। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला चलो भाई, 24। पहले तो एडवांस हैप्पी बर्थडे तुम्हें। 24 को तुम्हारी माशाल्लाह से थैंक सालगिरह भी आ रही है। यू। और 24 के इंशाल्लाह ताला 1-2 हफ्ते के बाद हम तुमसे मुलाकात भी करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला एक कराची के अंदर सेरेमनी प्लान करेंगे, जिसमें तुमने जरूर आना है, तुम इनवाइटेड होगे उसके अंदर। ठीक है? और तुम्हारे जो आएंगे सर मुस्तहाइक हम भी तो। होंगे इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे। और तुमसे आएंगे। जब ऑनलाइन मिलके इतनी खुशी हो रही है, तो फिजिकल मिलके तो और ज्यादा इसके अंदर मेरे बेटे चार चांद लगने वाले हैं। हमें भी खुशी हो रही है सर आपसे बात करके। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे मेरा बेटा। अच्छा, आप ये बताओ बेटा कि पूरा तकरीबन साल ही हो जाएगा, अब अगस्त में आपने हमारे पास एडमिशन लिया, और अगस्त के बाद अब जाके हमारे पास जुलाई खत्म ही होने वाला है तकरीबन। अगस्त ही लग गया एक तरीके से, तो साल तो पूरा हो गया। इस पूरे साल में सबसे अच्छी चीज क्या रही फिजिकल मेंटेन के साथ? और कोई ऐसी चीज जिस पे तुम चाहोगे हमें कोई मशवरा देना, कि सर अगर आप ऐसा कर लें तो 4 के बजाय 6 चांद लग जाएंगे आपके इंस्टीट्यूट को? सर पहले सबसे अच्छी चीज तो मुझे टीचर्स लगे, जो हाई स्टैंडर्ड है, कोई भी चीज मतलब छोड़ते नहीं है बुक की, सब चीजें पढ़ाते हैं। तो हमें कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करने से हमें मुश्किल नहीं होती है, सब चीजें आती है हमें। तो इसके लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस फिजिकोमेट्रिक्स प्लेटफॉर्म को। और जो चीजें अच्छी हो सकती हैं उसमें, मेरे ख्याल से कोई डाउट्स वगैरह में कोई इश्यू आ जाता है देर से वगैरह से, सब्जेक्ट डाउट्स में हमें सर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब जो पहले आया था तो हमने आंसर के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे थे, अब मिलने शुरू हो गए हैं। और तो ये सब अच्छा ही चल रहा है, आपको परफॉर्मेंस बेटर होती जा रही है और हमारे डाउट्स भी खत्म होते जा रहे हैं। चले, तो बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा। तुम्हारी जो ये मशवरा है, इस मशवरे पे इंशाल्लाह ताला हम जरूर अमल भी करेंगे, कि इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाएंगे। कोशिश हमारी पूरी है ऑलरेडी कि हम सर इसको बेहतर और हो बेहतर गया है। बनाएं। हम्म। जी जी। बेहतर तो हो गया, एक बेहतरीन की तरफ लेके जाना है ना इंशाल्लाह ताला। हम व्हाट्सएप से पोर्टल की तरफ जो ट्रांजिशन करी थी हम लोगों ने, अपने डाउट्स की, वो इसी वजह से करी थी कि बच्चों को एक जगह पे जमा हो जाए, मिल जाए, ताकि कल को अगर तुम्हें कोई पुराना सवाल जो तुम्हारे किसी टीचर ने तुम्हें समझाया, उसका सोल्यूशन कहीं जहन से निकल जाए, भूल जाओ, तो तुम पोर्टल पे जाके अपने पुराने डाउट्स भी देख सकते हो, कि यार मेरे पुराने डाउट का ये जवाब था। तो डाउट टीचर को कितना तंग किया करते थे तुम वैसे? सर मतलब कम ही गया है, क्योंकि अब एआई भी आ गया है, तो हम उधर भी डीप सीक वगैरह चैट जीपीटी भी आ गई, ये चीजें हम उधर जाते हैं, उधर से नहीं समझ आता है तो फिर हम सब्जेक्ट डाउट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो हमें कोर्स की तरह से समझाते हैं। तो मतलब हमें दोनों ही मैंने सही तरह से इस्तेमाल किए हुए हैं दोनों ही। चलो जी, मतलब वेरी एआई गुड को मेरा भी यूज बेटा। किया है और आपके सब्जेक्ट डाउट्स भी मैंने पूछे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। यानी कि सब्जेक्ट आउट को भी सही से टटोला है, और एआई को भी सही से यूज करो, और कल को इंशाल्लाह ताला एआई इंजीनियर भी बनने की तरफ जा रहे हो। जी। चलो, दैट्स वेरी गुड मेरा बेटा। अरे सर। अच्छा जी, तो मुजीब साहब ये बताइए कि पूरा साल आपने पढ़ लिया, आपने साल के शुरू जी में कितनी फीस दी थी यहाँ पे? फीस 7500। 7,500? पैसा वसूल था कि नहीं? वसूल सर सब कुछ हो गया, वसूल ही हो गया है। सर वसूल मतलब हो गया हमारे है। हमारे एरिया में 2-3 इंस्टीट्यूट हैं, वो भी इतनी मतलब फीस हाई चार्ज करते हैं, 20,000। उनके मतलब पोजीशन जो क्या, उनके बच्चे म्यूट में भी मुश्किल से ही जाते हैं। मतलब अच्छा। जो मेरा फ्रेंड्स का सर्कल था, मैंने अगस्त में छोड़ दिया ट्यूशन अपना, जो मैं पढ़ता था एक ऑफलाइन सेंटर पे, वो मैंने छोड़ दिया। मेरे म्यूट में जब मैं गया तो मुझे वो फ्रेंड्स मिले, लेकिन उन्होंने भी आपकी बैच ले ली थी बाद में। अच्छा। उन्होंने भी आपकी बैच ले ली बाद में, वो नेम मुझे नहीं याद आ रहे, लेकिन उन्होंने भी आपकी ले ली है बैच। सही सही सही। चलो, देखो, अब देखो, हमारी जो सारी कोशिश होती है मेरे बेटे, हमारी सिर्फ कोशिश होती है कि क्वालिटी को अच्छे से अच्छा बनाए। जैसे ही हम क्वालिटी को अच्छे से अच्छा बनाते हैं, तो आप जैसे स्टूडेंट्स, देखो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट जब इंटर करके में आता है या एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करने की तरफ जाता है, तो उसकी ख्वाहिश यही होती है कि यार ऐसी जगह जाऊं जहां से मुझे तैयारी करने का सारा जो मवाद है
सारा जो मटेरियल है एक जगह जमा होके मिल जाए, मुझे भागना ना पड़े, किसी टीचर के पीछे ना भागना पड़े, किसी इदारे के पीछे बार बार जाके नोट्स मांगने ना पड़े। तो हमारी जो पूरी कोशिश है वो यही है कि इन सब चीजों को आसान बना के एक जगह पे पेश कर दें, और उसको पेश किया हमने आपके सामने पोर्टल की सूरत में। जी। हाँ, बहुत ये बहुत ही अच्छा फीचर था सर, हमने बहुत यूज किया है और बहुत हेल्पफुल था हमारे लिए। और सब चीजें उसमें थी, आपने बहुत इश्यूज रिजॉल्व, यूट्यूब वगैरह का भी ऑप्शन था, वो भी हमारे लिए बहुत ईजी था। मतलब मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ इस बैच से और इस फिजियोमेट्रिक के इस पूरे सिस्टम से। सर म्यूट है आप। म्यूट है आप। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा मुझे? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। आप बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटरव्यू सुन रहा था आपका। अब माशाल्लाह से आप हाला मटियारी से बिलोंग करते हैं। मेरा बेटा, हाला मटियारी किस तरह का है, या क्या मशहूर है यहाँ का? आम मशहूर होते हैं, खजूर खजूर मशहूर होते हैं यहाँ के ज्यादातर, मटियारी के? सर आम, आम ही मशहूर है मेरे शहर। मेरे मैं ख्याल में इन खजूर चीज़ों भी में तो होते ध्यान, हैं सब। नहीं, सर खजूर मैं की बागात भी तो होती इस चीज़ का सर मुझे नहीं पता है। मैं इस है। अच्छा। मेरा टीचर, मेरा फादर, माय फादर वाज टीचर, वो टीचर थे, तो मैं इस माशाल्लाह। फील्ड में नहीं। सही 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 सही। नहीं नहीं। वो उस साइड के ऊपर खजूरों के बागात भी बड़े फेमस हैं, और माशाल्लाह से हुए हैं। मैं छोर तक तो मैं खुद गया हूँ। छोर का एरिया हो गया, उमरकोट हो गया, वो सारा मैंने विजिट किया है। बड़ा खूबसूरत ये एरिया है। थोड़ा मतलब और रूरल एरियाज में आते हैं, हम सिटी में जी होते जी, हैं, तो बिल्कुल हमें ऐसा ही कहीं है मेरा जाने की बेटा, जरूरत नहीं बिल्कुल आइडिया। पड़ती है। जी मुझे बिल्कुल आइडिया है, मुझे बिल्कुल वो आइडिया है। देखो, खास हो गया आपके पास लड़काना डिवीजन हो गया, मटियारी हो गया, आपके पास हाला हो गया। तो मटियारी का एक छोटा सा जिला है ये हाला, ऐसा ही है? सिटी है। सिटी है, ओके। सिटी। सिटी है। अच्छा जी। तो आपको पहले नंबर के ऊपर मेरा बेटा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपने माशाल्लाह से लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और ये चीज़ उन बच्चों के लिए भी बड़े फायदेमंद होगी, देखने के लिए कि वो लोग जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज का अंबार होता है, जाहिर सी बात है उनके मुकाबले के अंदर आपने एक छोटे सिटी से रहते हुए भी इस बात को साबित किया कि भाई जो बंदा तालीम हासिल करना चाहता है उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती। माशाल्लाह से। और मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, तो आप माशाल्लाह से नर्स में भी आपने अप्लाई किया हुआ है, आपने फास्ट का टेस्ट भी दिया है, आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट दे रहे हैं, ऐसा ही है? जी। जी। माशाल्लाह, वेरी गुड मेरा बेटा, वेरी गुड। तो बस तो छोटी सी बात ही कहूंगा, अपने वालिदैन को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम कहिएगा। इंशाल्लाह ताला उस जवजल आपसे वालेकुम मुलाकात सलाम। भी होगी। अपना टाइम जी। थोड़ा सा सेव रखिएगा। अगस्त के अंदर तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करने के लिए भी हम आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जी। आपसे सेरेमनी में मुलाकात होगी, आपके लिए गिफ्ट भी होगा। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर थोड़ा सा एक टाइम हमारे लिए निकालना है होगा। तो इंशाल्लाह ताला जी। आपसे मुलाकात होगी। अपने वालिदैन को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम कहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वालेकुम कि सलाम। वो खैरियत से होंगे। तो वालिदैन से बस अर्ज करिएगा कि हमें दुआओं में याद रखें। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये साथ, जो पूरा तकरीबन एक साल का था, ये आपको अच्छा लगा होगा। कोई कमी पेशी में हमारी तरफ से हुई हो तो हम मजीद इंप्रूव कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी आपके लिए बहुत सारी दुआएं बेटा। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। थैंक यू सो मच।